So, Mr. Umar Abdullah ji, many congratulations Thank you so much. and the best compliment from the 3 years Life Safe Academy. आपकी जो नेबोश आईजीसी की जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर है, फाइल के अंदर में उसको आप अनवील करो. आप इसको अनवील करो, पुल करो and just pull it. Very nice. Okay, so see your name is written. हाँ, लिखा हुआ ना, मिस्टर उमर अब्दुल्ला अजीज. ओके, आप बहुत अजीज हो, ठीक है. और आपने जो है पहली मर्तबा में आपने नेबोश आईजीसी को कंप्लीट किया, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, मुबारकबाद. और ईद के समय जो है आपको ये सर्टिफिकेट मिल रही है, तो समझ लो ईद के लिए एडवांस ईदी है. सही है ना? बिल्कुल सही. हाँ, तो ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सेवा ही है ईद के लिए. तो ये आपकी जो है सर्टिफिकेट है कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर के साथ. और ये आपकी जो है सर्टिफिकेट है नेबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. दिस इज टू सर्टिफाइड दैट उमर अब्दुल अजीज was awarded this qualification on 17th January 2025. ओके, और ये आपकी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ठीक है. तो ये आपकी अमानत आपके हाथ में. ईद के लिए एडवांस शुभकामनाएं आपको, ठीक है, मुबारकबाद. अब ये बताओ, आप अपना बैकग्राउंड बताओ और ये बताना है कि आपने नेबोश करने का इरादा कब बनाया, कैसे किया, और फिर आपने नेबोश को ये कोर्स को आपने हासिल किया, तो कैसे आपने इसको हासिल किया, प्लीज. तो मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड आईटी है. तो मैं बीसीए ग्रेजुएट हूँ. तो मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड आईटी है, मतलब सॉफ्टवेयर आईटी पूरा कंप्लीट है. और रही बात ये करियर में कंप्लीटली चेंज करने का, मैं जब सोचा, मेरे अंकल ऑलरेडी आकर गल्फ में काम कर रहे हैं. अच्छा, गल्फ में काम कर रहे हैं वो, मतलब साल में कुछ 2 बार आते जाते रहते हैं. तो अच्छा. वो आकर एचएससी इंजीनियर है. अच्छा, वेरी गुड. एचएससी इंजीनियर है. हाँ. तो जब मैंने उनसे बात की थी तो उनके बारे में पूछा कि क्या काम है, क्या है करके, वो आकर ऑयल एंड गैस प्लांट में काम करते हैं. तो हाँ. उन्होंने बताया कि सेफ्टी रहता है, तो हर एक एम्प्लॉयज रहते हैं. एक प्लांट में आकर लगभग 20-25 हज़ार एम्प्लॉयज रहते हैं. तो उधर सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे पर रहती है, जैसे कि सेफ्टी सुपरवाइजर रहता है, एचएससी सुपरवाइजर रहता है. तो वो उनका काम रहता है कि सेफ्टी, मतलब जो भी एम्प्लॉयज उधर प्लांट में काम कर रहे हैं, मतलब वो अप्रोप्रिएट सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं करके वो पूरा मॉनिटर करना पड़ता है. मतलब इसमें करियर ग्रोथ क्या है करके मैंने पूछा. अच्छा. तो उन्होंने बताया कि मतलब अगर आपको सेफ्टी में एंट्री लेनी हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो पहला उसका लाइसेंस है नेबोश. लाइसेंस है? लाइसेंस. अच्छा. नेबोश. अच्छा. ऑयल एंड गैस में खासकर नेबोश. तो नेबोश करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगी. एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको लेवल 6 लेवल 7 ऐसा कुछ स्टेप बाय स्टेप रहेगा. मतलब वो एक्सपीरियंस के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है करके. तब एक नॉर्मल डिस्कशन होता है, सिर्फ 10 या 15 मिनट होता है. अच्छा. एक बार मैं ऐसे ही वापस आ गया था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एक सेफ्टी के बारे में एक आर्टिकल आया. अच्छा. वो आकर आपका ही था. अच्छा. वो आपका ही था. तो मैंने चेक किया था, वो मुझे याद आ गया था, पता नहीं कि बाद में मैंने आकर गूगल में जाके चेक किया. अच्छा. मैं चेक करने से ये पता चला कि वानसवाड़ी में ही है. मैं सोचा आकर विजिट करके क्लैरिटी लेंगे. मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था करने के, सिर्फ क्लैरिटी. तो मैंने वेबसाइट देखा. वेबसाइट देखने के बाद आकर बहुत सारे मतलब आपके रिव्यूज देखे, यूट्यूब में चेक किया, पूरा हर एक चीज का. राहुल सर करके थे, उनके बारे में मतलब वो चेक किया था. वो तो हाईली क्वालिफाइड है नेबोश के रिगार्डिंग. तो वो पूरा चेक किया था. उसके बाद मैं सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस करके हूँ, माइक्रोसॉफ्ट करके हूँ, सिस्को करके हूँ. तो मैं सोचा एक बार ट्राई करेंगे सेफ्टी क्या है, क्योंकि हर एक इंसान को मतलब जब भी वो फील्ड पे काम करता है तो उसको सेफ्टी जरूरी है फॉलो करने के लिए. फील्ड मतलब ओपन स्पेस रहता है, तो उसको सेफ्टी. एक बार चेक किया तो ऐसे स्क्रॉल किया, आपकी वेबसाइट चेक किया, बहुत सारे मतलब उसमें आकर कोर्सेस थे. तो मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा, आपका एक इंटरव्यू भी देखा यूट्यूब में. मतलब इंटरव्यू मैंने क्या देखा, मेन जो आपको मोटिवेशन. अच्छा. तो मैंने ऐसे ही देखता रहा. तो हर एक चीज देखा मैंने हमारे अंकल से किया. एक 3 years करके है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, अगर करना है तो उधर से ही कर. अच्छा, अंकल ने भी बोला? अंकल ने बोला. अंकल के उनके कुछ रिलेटिव आकर हाँ इधर से करके. अच्छा. अंकल ने कुछ किया 2012 में, कहीं बाहर से दुबई से या कुछ किया था. उन्होंने बताया कि रिसेंटली मेरे कोई रिलेटिव्स करके है, तो एक बार जाके ट्राई कर, पास में ही है. तो मैंने वंदना मैम का नंबर मिला.
तो मैंने कॉल किया, बात किया, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, ये करो, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है ना, उसमें सारे ये रहेंगे, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। उसके बाद आकर राहुल सर का एक ये था, और मैं सोचा पूरा एक चेक किया, एक बार ट्राई करें। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मतलब उसके बारे में जानकारी, बेसिक नॉलेज मिली, और जो क्या क्या सिखाते हैं, क्या करवाते हैं, मतलब उसके बारे में हर एक कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज मिला। उसके बाद मैंने आकर कांटेक्ट किया, एडमिशन किया, स्टार्ट कर लिया। तो मेरा काम का ड्यूरेशन था 10 से 7 बजे, मॉर्निंग 10 to 7। अच्छा। घर आने तक बज जाते 8:30। तो 9 o'clock तो क्लास थी। तो मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोले बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको दूसरे बैच चाहिए तो हम अकोमोडेट करेंगे, बहुत सारे बैचेस है, अलग शिफ्ट टाइमिंग। तो मैं कैसे भी करके 9 to 12 o'clock वाला शिफ्ट बैच ले लिया। तो ऑफिस से आता, चेंज करके थोड़ा अटेंड करता ट्रेनिंग, और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेनेशन होता था राहुल सर की तरफ से। उसके बाद हमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और हमें आकर असेसमेंट टेक दिया जाता था। होमवर्क और असेसमेंट में कुछ गलती फिर करना होता है, फिर गलती क्यों गलती हुई वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमें करना पड़ता। तो ऐसा करते करते क्या होता था, मतलब हर एक चीज आकर दिमाग में बैठ गई कि यही करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद आपका मतलब इंडक्शन के समय आपने मोटिवेट किया था, मोटिवेशनल वीडियोस आपने एक्सप्लेन किया, मोटिवेशन दे देते हैं कि मतलब आपने एक वर्ड कहा कि आप ये मतलब एक दिल में ये बना लो कि मुझे करना है तो करना ही है करके। वो मैं सोचा कि मतलब इतना मोटिवेशन, इतना गाइडेंस, इतना असिस्टेंस मिल रहा है, तो हर ये कोई कर सकता। तो मतलब मैं तो आराम से कर लूंगा करके मैंने ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के बाद थोड़ा मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा लेट हो जाता था, फिर भी मैं कैसे भी करके टाइम पे ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैं टायर्ड हो जाता ट्रैवलिंग करके, मैं ऑफिस से ट्रैवलिंग करके, फिर भी मैंने कोशिश करके ट्रेनिंग तो पूरी कंप्लीट किया। ट्रेनिंग के बाद अब फिर दोबारा आपने हमें एग्जाम्स के पहले कांटेक्ट किया, फिर राहुल सर ने पूरा ओवरव्यू दिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो क्लियरली बता देते हैं आपको 1 मार्क पे 40 वर्ड्स लिखना ही है। 1 मार्क में मतलब आपको 20 वर्ड्स, 20 टेक्निकल पॉइंट्स, राइट, टेक्निकल पॉइंट्स लिखना ही है करके वो बता देते। तो वो बेसिस पे एलैबोरेट करके रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। असेसमेंट होता है, तो सिनेरियोस बहुत सारे राहुल सर ने बताया, वो होता है। तो उस पर पूरा प्रिपेयर करके उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ। मैंने एग्जाम लिखा with the grace of Allah, like I have completed my very nice, really proud of you। आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर लाइन में हैं और आपने BCA किया हुआ है, इससे दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं था। किसी अंकल ने आपको मोटिवेट किया, उसके बारे में जानकारी दिया, और आपने इसके बारे में रिसर्च करके फिर आपने किया। घर वाले नहीं बोल रहे थे यार अच्छा खासा आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, भाई क्या सेफ्टी में क्या? नहीं, मैंने उनको सिर्फ इतना बताया था कि मतलब एक सेफ्टी कोर्स है जो अंकल करते हैं, मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अभी मतलब गल्फ कंट्रीज में जाना है तो ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट ही ज्यादा है। तो मैं सोचा कि ऐसा चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट है पास में ही है, तो उधर से ट्रेनिंग करा। मतलब काम का क्या होगा, नहीं मतलब वर्चुअल ही है, मतलब वो आकर अभी भी हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ही बैच रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ करने के लिए करके, ठीक है अगर सही लगा तो कर। मतलब ऑलरेडी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट तो करके है, वो आईटी से एकदम कैरियर चेंज करने का क्यों सोचा। मैं बोला कैरियर चेंज नहीं करना है मुझे, सिर्फ एक चुपके करना है मुझे, क्योंकि बेसिक आइडिया मिलेगी, मतलब एनवायरनमेंट कैसा रहेगा सेफ्टी में। अगर हम आईटी में रहेंगे तो मतलब सिस्टम्स रिलेटेड रहेगा, या अगर ह्यूमन टच रहेगा, बहुत अच्छा बात सेफ्टी में, आपने बहुत तो इस वजह से करना है। ठीक है, गुड टू गो बोल दिया मैंने। तो मैंने तुरंत 1-2 दिन में ही कांटेक्ट करके इधर से डिसीजन लेके स्टार्ट। तो आप अपने मतलब बहुत सारे ऐसे आपके समुदाय में या फिर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अगर किनको नेबॉश करना चाहिए करके आपने कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, इस कोर्स का आपको अंकल ने भी बताया, और आप भी अपने कैरियर को आगे डेवलप कर सकते हैं सऊदी जाके, कतर जाके, ठीक है। तो ये कोर्स का क्या फायदा है? मतलब अगर कोई इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हो गया
तो फॉर एन एग्जांपल अभी समझ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे इसके बारे में आकर उतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे आकर 4-5 मंथ से ही जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया उतनी नॉलेज है। मेरे हिसाब से अगर कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसे कि स्मॉल पेट्रोलियम बंक में काम करते हैं, मतलब सुपरवाइजर है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई काम करते हैं, अगर दूसरे फैक्ट्रीज में मतलब वर्कशॉप्स पे, बड़े वर्कशॉप्स में, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं, तो उनको नेगोश करना होगा, क्योंकि मतलब नेगोश करना होगा मतलब उनको आइडिया मिलेगा कि सेफ्टी कैसे करना है, प्रिकॉशंस कैसे लेना है, सेफ्टी के हिसाब से कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, क्या क्या सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे मतलब अगर फील्ड में मतलब एंट्री ले रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके पास रहना चाहिए, तो अगर कुछ हजार्ड हो गया तो कैसे उसको रोका जाए, क्या कंट्रोल कर सकता है, व्हाट आर द एक्शंस प्लान, तो उनको उनके लिए बहुत बेहतर है। और उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो मान लो कि अब कोई स्ट्रगल, बहुत सारे लोग होते स्ट्रगल करते हैं, राइट। अभी मान लो कि मैं किसी फील्ड में हूँ, मुझे आगे कैरियर डेवलप नहीं हो रहा है, तो इस कोर्स के माध्यम से, जैसे आपने बताया कि नेबॉश आईजीसी एक लाइसेंस है, और इस कोर्स को करने से आपकी इंटरनेशनल डोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, या मैं MCA किया, BCA किया, BA किया, BCom किया, बट फिर भी मैं अपने कैरियर को डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ये कोर्स करने से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और इस कोर्स में ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, मतलब एक्सपोजर मिलेगा। अगर मतलब कोई एक बंदा है जिसे मतलब अगर गल्फ में जाकर, मतलब आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है तो हर एक को मतलब आउट ऑफ इंडिया जाकर ही वेल सेटल रहना है, तो अगर वो सोच किसी में है तो ये आकर एक स्टेप्स है, एक गेटवे है। मतलब थोड़ा रिसर्च करो, मतलब ट्रेनिंग में ज्वाइन होने के पहले ही कुछ बेसिक नॉलेज लेना है अपने को, मतलब यूट्यूब में बहुत सारा चीज मिलेगा, यूट्यूब में चेक करो क्या है, 1-2 दिन स्पेंड करो, व्हाट इज सेफ्टी, क्या रहता है उसका रोल्स, क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है, मतलब क्या वास्ते रहता है, पूरा एक ओवरव्यू ले लो, ताकि जब आप ट्रेनिंग अटेंड करो आपको मतलब ब्लैंक नहीं होना, इजी होता है ग्रास्प करने के लिए। तो यूट्यूब अटेंड करो, यूट्यूब में पूरा एक दिन भी काफी है, 3-4 घंटे ओवरव्यू देख लो। क्रियस लाइफ सेफ एकेडमी को कांटेक्ट करो, वंदना मैम रहेंगे, वो सारा एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उसके बाद आप रहेंगे तो आप उनको मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि क्या करना है, तो ट्रेनिंग अटेंड करो। और राहुल सर जो है मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, उनका ट्रेनिंग अटेंड करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह बहुत अच्छा, और सर्टिफिकेट आने के बाद यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द गल्फ, मतलब ऑफशोर में भी मतलब ये काम आती है। अगर आपको मेरीन में काम करना है, मतलब समुद्र में जहाज में काम करना है, तो ये रहेगा तो बेस्ट। ये ले लो, 2-3 साल की एक्सपीरियंस ले लो, हर एक नॉलेज मिल जाएगी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छी ग्रोथ है, पैसा भी बहुत है। लेवल 6 लेवल 7 उसके बाद HSC इंजीनियर, सीनियर HSC इंजीनियर, मतलब आप एक बढ़ सकते हैं, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स आप बहुत आगे चले जाओ। क्या ये जो सिंपल जैसे बैंगलोर में है या हमारे कंट्री में, जो सिंपल मान लो ग्रेजुएट कर लिया, BA कर लिया, BSc कर लिया और BCom कर लिया, ऐसा करके तो उनको उस BA लेवल पे, BSc लेवल पे, BCom लेवल पे उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर आप स्पेशलाइज कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है, तो नहीं मिलती है। ठीक है, आपने BCA किया क्योंकि आपने एक कंप्यूटर स्किलिंग में, एप्लीकेशन में आपने स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन अगर सिंपल BA BSc किए हुए है, BCom किए हुए है, तो उनके लिए ये कोर्स के लेवल आपकी क्या एडवाइस है? ये कोर्स करना वो आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। कोई BSc करके है, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड में और BSc करके उसको इजी हो जाएगा। BA वाले भी कर सकते हैं, BA वाले भी आराम से कर सकते हैं, BA वाले भी कर सकते हैं, BCom वाले भी कर सकते हैं। अगर BCom करके अकाउंटिंग में जाना है तो जा सकते हैं। अगर उनको मतलब बोर हो गया अकाउंटिंग से, नया ट्राई करना चाहते हैं, मतलब बाहर जाके कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल करना चाहते हैं, ये इंस्टीट्यूट को आओ या इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करो, मतलब बहुत सारा ऑप्शन। नेबॉश जरूर करो, इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करने से इंस्टीट्यूट बता देगी कि आप कहाँ पहुंचोगे, कितने साल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गॉड ब्लेस यू फॉर द ग्रेट सक्सेस, और ऐसे हमें याद रखो, और 3S को याद रखो, वंदना मैडम, राहुल सर, सुभाष सर सभी है। ठीक है, इफ एनी ऑफ योर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में है, रिश्ते में है,
आपके सोसाइटी में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या उनको उनके पेरेंट्स बहुत परेशान है। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो है आरटी नगर से सुल्तान पालिया जो एरिया उधर, जी तो वहाँ से बहुत बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। ओके एक एक बच्चे जाके अभी सेटल्ड हो गए हैं, ओके ठीक है। उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ करो मेरे बच्चे के लिए। तो ऑब्वियस है कोई भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतरी चाहते हो, ठीक है। तो शायद ये पेरेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन मैं देना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है तो आप इस कोर्स को भी अप्लाई करो, शायद आपके बच्चे सही डायरेक्शन में और सही अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो and this is the file. How did you find this wonderful compliments to you? It was really Just check the file is very uh, attractive. attractive, okay, and see the presentations giving you congratulations We letter. have a course completion certificate. Then This is the follows with the LGC certificate. and this is a certificate from the 3S, Yes. okay, and this is a blank file which you can keep when you go for interview. All other certificate you can keep it securely.